पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड के मैदान पर पिछाड़ दिया। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर पाकिस्तान की एक फतह लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम गात लगाकर बैठी थी। आज जश्न होगा, क्योंकि हारिस रऊफ हों या साइम अयूब हों या फिर अब्दुल्ला शफीक हों या फिर मोहम्मद रिजवान हों, सारों के तीर एकदम निशाने पर लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो लड़ाई लड़ रही थी वो एक ऐसी लड़ाई थी कि ये मैच जीतना ही जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से टीम मुश्किलात का शिकार थी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, खुशामदीद कहते हैं आपको, वेलकम करता हूँ आपको। आपका एक सवाल के साथ कि ऑस्ट्रेलिया में ये जीत चैंपियन ट्रॉफी के लिए कितनी ज़रूरी थी? देखिए अहमद, सबसे पहले जिस तरह आपने जोश के साथ आगाज़ किया है, मैं समझता हूँ कि आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। हम 28 साल बाद एडिलेड ओवल के मुकाम पे जीते हैं। इससे पहले अगर आपको पता हो तो 22 साल बाद हमने अगर ये सीरीज़ हम संडे को जीत गए तो 22 साल बाद ओडीआई की उस सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, किसी भी एशियाई टीम का एक मैच जीतना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव थे। आप अगर देखिए, पहले टॉस के ऊपर अगर बात कर लीजिए तो रिजवान ने टॉस जीतकर एकदम से बॉलिंग का फैसला किया। उसने अपने बल्लेबाजों को उस प्रेशर में नहीं डाला कि आओ यहाँ पे आके खेलो, बल्कि उसने बॉलर्स के ऊपर एतमाद किया। और फिर देखिए बॉलर्स ने क्लिक करते हुए नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी आज विकेट लेते हुए नजर आए। नसीम वाज बिट बम्पी, उनके ऊपर आगे जाके आप बात भी करेंगे मुझे पता है। और हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ वाज स्पेशल, 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। फिर हुआ ये कि 164 रन पे आपने ऑस्ट्रेलिया को वापस भेजा और हमें ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे तंग करता है। पाकिस्तान के साथ एक अनसर्टेनिटी का यानी आपके कहने का मतलब कि आपको डर था अभी भी कि कहीं 165? सर आपको नहीं था मुझे पूरे पाकिस्तान को ये डर था। और 164 की कहानी मैं आपको सुनाऊं। मैं यहाँ पे एबीएन न्यूज़ पे जब बीपर पे बात कर रहा था तो मैंने लुकमान साहब थे, सवाल कर रहे थे। तकरीबन 12 बजे का 1 बजे का बुलेटिन था, तो कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा इट्स सुनहरी मौका, इट्स क्या कहते हो, वाइटल चांस फॉर योर ओपनर्स साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक कि वो आए और अपनी बारी लें, यहाँ पे खेलें, परफॉर्म करें। तमाम तर लोगों की जो नज़रें हैं उनके ऊपर उसको अपने आप से हटाएं और हम जो रोज़ बैठ के तनकीद करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं करते, वो हटाएं। अल्टीमेटली हुआ यही कि बहुत ही स्लो स्टार्ट था, स्लगिश स्टार्ट था ओपनर्स की जानिब से। साइम बहुत स्लो खेले, अब्दुल्ला शफीक कंपैरेटिवली साइम से थोड़ा सा अच्छा खेले। लेकिन फिर साइम ने जब छक्के लगाना स्टार्ट किए तो उन्होंने नहीं देखा कि मैं पैट कमिंस को छक्के लगा रहा हूँ या फिर जंपा को लगा रहा हूँ। एक चांस उनको जरूर मिला था 47 के ऊपर जब एडम जंपा ने उनको आउट किया, लेकिन साइम वाज टू स्पेशल। और ये मेरा ख्याल है कि साइम को ना ये इनिंग्स फ्रेम करवा के रखनी चाहिए कि इस तरह से ओडीआई की इनिंग्स खेलते हैं कि आपने पहले कंडीशंस को जांचना होता है। और मुझे सचिन तेंदुलकर का वो वर्ड याद आ गया, वो स्टेटमेंट याद आ गई जहां पे उन्होंने एडवाइस किया था सहवाग को कि आपने पहली 10 गेंदें देखना है, पहली 10 गेंदें देखने के बाद आपने चार्ज करना है। साइम ने तो 10 नहीं बल्कि 25 गेंदें देखी, लेकिन उसके बाद जब चार्ज किया तो उनका सारा खसारा वो गेंदों का पूरा होता हुआ नजर आया। सो आज साइम ने बहुत ही पॉजिटिव खेला। और मैं बात कंप्लीट करूं तो मैंने कहा था कि दोनों ओपनर्स को अपने ऊपर से नजर हटानी होगी। अब्दुल्ला शफीक भी 50 बनाने में कामयाब हुए, साइम 82 बनाने में कामयाब हुए। और उसके बाद बाबर आजम 15 रन उन्होंने फिनिशिंग टच दिया, छक्के के साथ फिनिश किया किंग ने। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये जीत नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। नहीं, मैं मूव फॉरवर्ड होना ही नहीं चाहता, मैं ओवल में बैठना चाहता हूं। आप मुझे मूव फॉरवर्ड कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। मैं ओवल में बैठूंगा, आज का दिन ओवल के नाम। मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा? मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जीत हमेशा जीत होती है और जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। हारिस रऊफ की लाजवाब गेंदबाजी पर बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं है, ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि काफी डाउट्स क्रिएट हो गए थे कि भाई टीम में ग्रुपिंग है, क्या ये टीम वापस एक पेज पर आएगी? अब नहीं है नहीं। यानी हसनैन लियाकत आज ये कह रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग नहीं है, नजर नहीं आ रही। टीम एक होकर खेल रही है तो फिर कैसे नजर आएगी? हसनैन रिजवान नहीं, आप ये कह रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग के खदशात थे, तो थे ना यार, तो इस वजह से थे। नहीं यार, क्या 22-23 में ग्रुपिंग नहीं थी? देखिए यार इन लोगों से मैं तंग हूं, इन लोगों से मैं तंग हूं। एक जीत मिलती है आपको सब कुछ भूल जाते हैं यार। टीम में देखिए, टीम में यूनिटी नहीं। क्या एशिया कप में झगड़ा नहीं हुआ था? एशिया कप में किसका झगड़ा हुआ था? क्या इमाम और ये बाबर और शाहीन का झगड़ा नहीं हुआ था? हुआ था, इफ्तिखार अहमद भी उसमें मौजूद थे। पर उसको हुआ था ना यार, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप की जंग नहीं लगी। आज 24 का वर्ल्ड कप बाबर और शाहीन के दरमियान कप्तानी की जंग नहीं लगी, काकुल कैंप से शुरू हुई। मैं कह रहा हूं ना कि हकीकत को माने, पहले ग्रुपिंग थी, अब नहीं है यार। कोई ऑब्वियसली कोई भी टीम होती है, क्लब लेवल की टीम पकड़े 2 दड़े होते हैं। ये देखिए, मैं बंद कर रहा हूं, सूरज नजर नहीं आ रहा भाई। इस तरह मेरी बात सुने हसनैन। देखिए, जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या किसी क्लब लेवल की टीम के लिए भी इवन खेलते हैं तो टीम में 2 दड़े होते हैं। मैं इस चीज को बर्मला मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद एक नहीं थी, बट बर्मला जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि भाई 4-4, 5-5, 6-6 ग्रुप बने हुए थे, मैं उससे उतना एग्री नहीं करूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले, मान भी लिया आपके लिए कि ग्रुपिंग थी टीम में, रिजवान के आने से, रिजवान की कैप्टनसी से टीम वापस है, कोई ग्रुपिंग बिल्कुल खत्म हुई। क्या कहते हैं कप्तानी के बारे में? देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही
ठीक है कि टीम में किसी किस्म की ग्रुपिंग है, लेकिन ये खबरें कहाँ से आती हैं? खबरें हमें कैमरा बताता है। जब कोई विकेट लेता है, किसी को पीछे किया जाता है, किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जब हमने पहला मैच देखा मेलबर्न में, तो मेलबर्न में हमें ये देखने को मिला, इस सीरीज का पहला मैच मेलबर्न में जो हुआ, कि शाहीन शाह अफरीदी की विकेट को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया बाबर आजम ने, जिनकी उनके साथ नहीं लगती थी दो साल पहले, लेकिन 2 साल पहले वो बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी लेवल था जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था मुल्तान टेस्ट के बाद, और उसके बाद उनको पता चला कि अब अगर इकट्ठे होकर नहीं खेलेंगे, अपनी दूरियों को बिल्कुल साइड पे करके नजदीक नहीं होंगे, तो मसले मसाइल पैदा होंगे। बाबर ने उनकी विकेट को सेलिब्रेट किया, बाबर ने हारिस रऊफ की विकेट को सेलिब्रेट किया। अपरेंटली हारिस भी शाहीन के ग्रुप में थे। उसके बाद तमाम तर लोग हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, और इसमें क्रेडिट मुझे रिजवान को भी देना होगा। रिजवान, तो सवाल है एग्जैक्टली, रिजवान की कप्तानी में मैंने देखा है कि वो बॉलर्स को बैकअप करते हुए नजर आते हैं। वो अगर बॉलर आपका छक्का चौका खा जाता है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं था, आपने विकेट वाला बॉल करवाया था, मैं इस तरह करता हूं, मेरी गलती थी, मैंने डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर नहीं लिया था, अब मैं डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर लूंगा। सो यहां पे क्रेडिट रिजवान को जाता है। मैं उनकी कप्तानी के आज भी हक में नहीं था, ये आपको पहले से पता है। किस वजह से? आपके पास कौन सा ऐसा कप्तान है? इस वजह से देखिए, वो तो मेरा आज से 6 महीने पुराना वो मौकफ है कि बाबर, रिजवान और शाहीन के अलावा किसी को कप्तान होना बनाया चाहिए जाता कप्तान। लेकिन अब अगर बन गए, एक बंदा अच्छी चीज कर रहा है, तो मुझे किसी ने खाया हुआ है कि मैं गलत बात करूंगा? आप कह रहे हैं कि मैं आज भी हक में नहीं था। मैं कह रहा हूं कि जब उनको बनाया गया तो उस वक्त मैं हक में नहीं था। क्यों नहीं थे? बनाया गया इस वजह से कि वो ग्रुपिंग में शामिल थे। सर्किट में आपका कौन सा ऐसा कप्तान है जो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर सकता है? जाते हैं कप्तान बनाए जाते हैं, कप्तान बनाए जाते हैं। सलमान अली आगा को बना देते, सलमान अली आगा को बना देते ना, किसी को आप साउथ शकील को बना देते यार। आपने रिजवान, आपने सरफराज अहमद को कप्तान बना के चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, जीती, ठीक है। तो मसला यह है कि अब अगर बात की जाए कि रिजवान की कप्तानी में टीम हमें जल नजर आ रही है, वो अपने बॉलर्स को बैकअप कर रहे हैं, अपने बैटर्स को बैकअप कर रहे हैं, लेकिन ये था 164 स्कोर, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज मैं तो एडलिट में बैठा हूं और एडलिट की बात करेंगे, क्योंकि आज मैं एडलिट से निकलना नहीं चाहता, लेकिन जब 250, 270, 80 रन होगा तो उस वक्त हमारा टेस्ट होगा। सो अगले मैच में भी हमारे बॉलर्स को इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ दौड़ना चाहिए। और जी, आज की शाम हसनैन ने की है एडिलेड के नाम, लेकिन क्या पर्थ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख रकम कर पाएगी? 22 साल बाद सीरीज जीतने का सुनहरी मौका, और सबसे खास बात वहां पर ऑस्ट्रेलिया के मेन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और मार्नस लबशेन जैसे खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं होंगे। हसनैन, क्या तारीख रकम करता हुआ पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है पर्थ के मैदान? मेरा ख्याल है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर ना ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हमें नजर आ रहा है। मतलब कि आपने पहला मैच जीता, और पहला मैच जीतने के बाद आपने हवाई फायर कर दिया कि हम तीसरे मैच में चेंजेस नहीं करेंगे। हालांकि पहला भी बाल बच गए थे आप। उन्होंने चेंजेस करने का फैसला किया। पहले मैच में भी असीम ने ठीक कहा कि आप बाल बचें, और अब उनको वो जरूर खदशा हो रहा होगा, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आनी है। अगर वो पाकिस्तान से हार गए तो मोराल उनका भी डाउन होगा, और फिर घर में हारता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। और मुझे ये लग रहा है कि पैट कमिंस नहीं होंगे, लेबुशाइन नहीं होंगे, उसके अलावा स्मिथ नहीं होंगे, स्टार्क होंगे या नहीं? स्टार्क का भी फाइनल नहीं हुआ, उनका भी अभी फाइनल नहीं हुआ। सो उनकी मेन 4-5 जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं होंगे, तो फिर पर्थ वाला जो विकेट है वो थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को उस मुश्किल को भी पाकिस्तान को आसानी से हल करना चाहिए। और तकरीबन जिस तरह अहमद ने पहले बताया था और मैंने भी आपको बताया था कि 22 साल बाद हमारे पास ये सुनहरी मौका है कि हम सीरीज जीतें। और ये एक स्टेटमेंट होगी। आपने एक सवाल किया था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए कितनी पॉजिटिव होगी, ये एक स्टेटमेंट होगी सीरीज से स्टेप अप करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हसनैन, जब भी कोई एशियाई टीम पाकिस्तान जाती है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, एशियाई टीम पाकिस्तान जाती है तो वो ग्रेस के लिए खेलते हैं, एक एक मैच वहां पर जितना बड़ी बात होती है। और सबसे खास बात टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है। एशियाई टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां का मीडिया बहुत खतरनाक है। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को बैश करना शुरू कर दिया था कि इसको ड्रॉप किया जाए। हसनैन, काटिएगा मत, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का आगाज हुआ, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा? मैं कटिंग शॉर्ट करूंगा, मुझे ऊपर से बताया जा रहा है कि वक्त खत्म हुआ चाहता है। देखिए, नंबर 1 जो ऑस्ट्रेलिया के जो पॉन्टिंग साहब का बयान दे रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड के मीडिया को और कोई काम नहीं होता, दूसरी टीम की बुराइयों के ऊपर लेकिन जवाब दिया है, आज मिला है, उनको पूरी टीम ने जवाब दिया। लेकिन उनका ये काम होता है, ये इस तरह चल क्यों गया, ये इस तरह देख क्यों रहा था, ये इस तरह करता तो ज्यादा अच्छा प्लेयर होता। सो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को और इंग्लैंड के मीडिया को बिल्कुल सही नहीं देखना चाहिए। और एज फार एज रिजवान कैप्टनसी इज कंसर्न, अहमद हसीब साहब जिस तरह का उनका आगाज है, जिस तरह की वो टीम चला रहे हैं राइट नाउ, सो फार सो गुड। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन्हीं से चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करेगा। डेट्स ऑल फ्रॉम हियर। मेरे ख्याल इस हफ्ते मुलाकात नहीं करेंगे हम आपसे, हम मंडे को मुलाकात करेंगे जब सीरीज का रिजल्ट निकलेगा। उम्मीद है जब मंडे को मुलाकात होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रॉफी सीरीज की उठा चुकी होगी और T20 सीरीज में पाकिस्तान एक बिल्डअप कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। आज के इस व्लॉग में इतना ही। हसनैन लियाकत और अहमद हसीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
है।